नमस्कार। आपका स्वागत है आरएम लॉ एंड पॉलिटी में। पिछले लेक्चर में हमने रूल ऑफ लॉ का बेसिक मीनिंग समझा था। आज हम समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ भारत में कैसे काम करता है। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है और कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिमिटेड भी होती है। आज हम आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के माध्यम से रूल ऑफ लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आज के लेक्चर में हम तीन मेन बातें समझेंगे। पहली बात, भारत कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्यों है। दूसरी बात, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 रूल ऑफ लॉ से कैसे जुड़े हैं। और तीसरी बात, इक्वालिटी, राइट्स और कोर्ट्स सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं। यानी आज का पूरा लेक्चर इस बात पर है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को कैसे कंट्रोल करता है। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ गवर्नमेंट अपनी पावर खुद से नहीं लेती। गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, यह पावर अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर भी देता है और उसी पावर पर लिमिट भी लगाता है। इसीलिए भारत में गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। यही रूल ऑफ लॉ की शुरुआत है। अब सबसे पहले आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वह लॉ इनवैलिड हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कानून नहीं बना सकती जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दे। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स की शील्ड है और आर्टिकल 13 उस शील्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए आर्टिकल 13 रूल ऑफ लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। पार्लियामेंट पावरफुल है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट अनलिमिटेड नहीं है। वह सिटीजन के बेसिक राइट्स को मनमाने तरीके से समाप्त नहीं कर सकती। यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। पावर भी होगी, लेकिन उस पावर पर लीगल लिमिट भी होगी। यही रूल ऑफ लॉ का प्रैक्टिकल मीनिंग है। अब आर्टिकल 14 को समझते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका सिंपल मीनिंग है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति क्राइम करता है तो कानून लागू होगा। अगर कोई अमीर व्यक्ति क्राइम करता है तो भी कानून लागू होना चाहिए। और अगर कोई अथॉरिटी लॉ तोड़ती है तो उस पर भी लीगल कंट्रोल होना चाहिए। कानून स्टेटस देखकर नहीं बदलता। अब आर्टिकल 14 का दूसरा पार्ट समझते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को हमेशा बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। इसका सही मीनिंग है जो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अगर सिचुएशन अलग है तो रीजनेबल डिफरेंस किया जा सकता है। यानी इक्वालिटी का मतलब ब्लाइंड सेमनेस नहीं है। इक्वालिटी का असली मतलब है फेयरनेस। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, अगर सब इक्वल है तो रिजर्वेशन क्यों। रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह रियल इक्वालिटी लाने का तरीका है। भारत में कई सेक्शन हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, सोशल इनइक्वालिटी और बैकवर्डनेस का सामना करते आए हैं। ऐसे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल सपोर्ट देता है। इसका गोल किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना नहीं, बल्कि इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट देना है। अब आर्टिकल 21 समझते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ।
सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट किसी व्यक्ति की लाइफ या लिबर्टी को बिना लीगल प्रोसीजर के छीन नहीं सकती। यह सिटीजन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21 हमें बताता है कि लिबर्टी कोई छोटी चीज़ नहीं है। स्टेट को भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। अब आर्टिकल 21 को डेली लाइफ से जोड़कर समझते हैं। पुलिस किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती। स्टेट किसी व्यक्ति की फ्रीडम को बिना लीगल प्रोसेस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। अगर किसी सिटीजन के खिलाफ एक्शन लेना है तो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। यही रूल ऑफ लॉ है। पावर होना अलग बात है, लेकिन पावर का यूज़ कानून के अनुसार होना ज़रूरी है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक्सप्लिसिट आइडिया। एक्सप्लिसिट आइडिया का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर रिटन फॉर्म में दिया गया हो। एग्जाम्पल के लिए फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स क्लियरली लिखे गए हैं। जब कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे वर्ड्स में लिखा हो तो उसे एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया कह सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इम्प्लाइड आइडिया। इम्प्लाइड आइडिया वह होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं लिखा होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डेवलप होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इसे डेवलप किया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट और कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल निकल सकते हैं। अब इक्वालिटी को थोड़ा कंपैरेटिव वे में समझते हैं। यूके सिस्टम में इक्वालिटी का आइडिया जनरली ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है, सेम लॉ फॉर एवरीवन। लेकिन इंडिया और यूएसए जैसे कंट्री में इक्वालिटी को प्रैक्टिकल वे में समझा गया है। भारत में हिस्टोरिकल इनजस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी और बैकवर्डनेस को ध्यान में रखकर स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। इसीलिए इंडिया में इक्वालिटी का मतलब सिर्फ सेम ट्रीटमेंट नहीं है। इंडिया में इक्वालिटी का मतलब है रियल एंड प्रैक्टिकल इक्वालिटी। इसे एक सिंपल रेस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति स्टार्टिंग लाइन्स पर खड़ा है, दूसरा व्यक्ति 50 मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है। अब अगर आप दोनों को बोले कि दौड़ो, दोनों इक्वल है, तो यह रियल इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी स्पेशल सपोर्ट देकर इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 13, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वह इनवैलिड हो सकता है। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है। आर्टिकल 21, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन करवाता है। इन तीन आर्टिकल को एक लाइन में याद रखिए। आर्टिकल 13, 14 और 21 भारत में रूल ऑफ लॉ को प्रैक्टिकल रूप देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भारत में रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक थियोरी नहीं है, यह हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट्स सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करता है। यानी भारत में कानून सिर्फ किताब में नहीं है, बल्कि सिटीजन्स की लिबर्टी, इक्वालिटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने का माध्यम है। अगर आपको लॉ और पॉलिटी सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो RM लॉ एंड पॉलिटी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।